लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार 7 चरणों में वोटिंग हुई। कल आखिरी चरण का मतदान होगा। चुनावों के बीच एक नाम जो बहुत चर्चा में रहता है वह है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी मशीन से वोट डाला जाता है और इसी से वोटों की गिनती भी होती है। आम चुनाव में ईवीएम का क्या रोल होता है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था और एक ईवीएम में कितने वोटों को दर्ज किया जा सकता है, चलिए आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। ईवीएम को 1980 में बनाया गया था और उस वक्त इसे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड वोट काउंटिंग मशीन का नाम दिया गया था। वहीं अगर इसके सबसे पहली बार इस्तेमाल की बात करें तो इसका सबसे पहले इस्तेमाल 1982 में हुआ था। केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया था। कैसे काम करती है ईवीएम? ईवीएम आज भारत में चुनाव का एक अहम हिस्सा बन गई है। इसमें 2 यूनिट कंट्रोल और बैलेट होती हैं। एक यूनिट जिसमें आप बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं और दूसरी यूनिट जिसमें आपका वोट स्टोर होता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो जो यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है उसे कंट्रोल कहा जाता है और जिससे हम वोट डालते हैं वह बैलेट होती है। ये मशीन ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। कैसे काम करती है ईवीएम? ईवीएम आज भारत में चुनाव का एक अहम हिस्सा बन गई है। इसमें 2 यूनिट कंट्रोल और बैलेट होती हैं। एक यूनिट जिसमें आप बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं और दूसरी यूनिट जिसमें आपका वोट स्टोर होता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो जो यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है उसे कंट्रोल कहा जाता है और जिससे हम वोट डालते हैं वह बैलेट होती है। ये मशीन ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। ईवीएम के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसे सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और उसके बाद आप इसे नहीं बदल सकते हैं। इसके अंदर बैटरी होती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वहीं एक ईवीएम में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। 2004 में लोकसभा चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया। 1998 to 99 में कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर ईवीएम के द्वारा मतदान कराया गया। इसके अलावा 2003 में सभी उपचुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। वहीं फिर पूरी तरह से 2004 में लोकसभा चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया।